आज पितृपक्ष की शुरुआत है। पितृपक्ष का स्मरण ही तो घर की असली शक्ति है। पवन आता है लोटा हाथ में लिए हुए। माँ, ये जल मैं कुएं से लाया हूँ, ठंडा है, शुद्ध है। अच्छा किया बेटा, यही जल आज पितरों को अर्पित होगा। याद रखो, पितरों को स्मरण करना सिर्फ एक रस्म नहीं, ये कर्तव्य है। माँ सच बताऊं, ये सब थोड़ा पुराना सा लगता है। लोग अब रील में पूजा दिखा देते हैं, असली रस्म कौन करता है आजकल। बेटी, रील तुम्हें लाइक देंगे, पर पितरों का आशीर्वाद ही जीवन देगा। अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। मत भूलो, मत भूलो। आशीर्वाद आशीर्वाद। हीरा कौआ हाथ में दही चूड़ा और गुड़ लेकर आंगन में आता है। नूरी बहन, आज पितृपक्ष का पहला दिन है, तो सोचा कि मैं भी साथ दूं। ये दही चूड़ा और गुड़ पितरों को बहुत प्रिय है। हीरा भाई, आप हमेशा सही वक्त पर आते हो। सच में पड़ोसी वही होता है जो परिवार जैसा हो। देखा, यही मोहल्ले की असली ताकत है। सब मिलकर याद करते हैं तो रस्में और भी पवित्र हो जाती है। शायद आप लोग सही कह रहे हो। सब लोग आंगन में पीढ़े के चारों ओर बैठ जाते हैं। बीच में तिल, चावल और पिंड रखते हैं। सब हाथ जोड़ लो, पितरों को याद करने का समय है। सभी हाथ जोड़ते हैं। पवन जल लेकर खड़ा होता है। माँ, क्या मैं अर्पण करूँ? हाँ बेटा, जब बेटा पितरों को अर्पण करता है तो मानो पूरी वंश परंपरा खिल उठती है। पवन धीरे धीरे जल और तिल अर्पित करता है। हवा हल्की तेज हो जाती है। दिया और तेज जलने लगता है। माँ, ये हवा अचानक इतनी तेज क्यों हो गई? ये पितरों का संकेत है कि वो हमारे अर्पण को स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार है, स्वीकार है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। माँ सच बताऊं, जब आप सुबह ये से तैयार कर रही थी ना, तो मुझे सब बोझ लगा था कि ये सिर्फ पुरानी रस्में हैं। लेकिन जब पवन भैया ने जल अर्पण किया और ये हवा चली, ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हवा सच में हमारे ऊपर आशीर्वाद रख रही हो। यही तो है बेटी, ये रस्में सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती। ये रिश्तों की डोर है जो हमें उन लोगों से जोड़ती है जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पाला, और अब भले ही हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा हमें देख रही है। छोटी हीरी, तुम्हें याद है दादी कैसे हमें हर त्योहार पर कहानी सुनाती थी? वही दादी आज हमें देख रही है। शायद वो मुस्कुरा रही होगी कि हम अब भी उनकी यादों को जिंदा रखे हुए हैं। जिंदा है, जिंदा है, यादें जिंदा है, यादें जिंदा है। माँ, आज मैं कोई रील नहीं बनाऊंगी। ये पल कैमरे में कैद नहीं होनी चाहिए, ये तो दिल में रहना चाहिए। नोनी बहन, सच कहूँ, मैंने बचपन में अपने पिता को यही करते देखा है। तब समझ नहीं आता था कि अर्पण से क्या बदलता है, लेकिन आज जब खुद बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ा हूँ, समझ आता है कि ये रस्में हमें हमारी जिम्मेदारी याद दिलाती है। जिम्मेदारी? हाँ बेटा, सोचो हमारे पूर्वजों ने कितने मुश्किलों से मेहनत करके ये घर, ये खानदान खड़ा किया। उनकी मेहनत की नींव पर ही तो हम खड़े हैं। तर्पण सिर्फ जल चढ़ाना नहीं है, ये मान्यता है कि हम उनकी अधूरी इच्छाओं और मेहनत को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या ये रस्म सिर्फ पितरों के लिए नहीं, हमारे लिए भी है? जड़ें मजबूत है, जड़ें मजबूत है। तर्पण पूरा होते ही अचानक हवा तेज होने लगती है। आंगन का दिया जो हल्की लो से जल रहा था, अचानक और तेज जलने लगता है। तुलसी के पत्ते हिलते हैं। सब चौंक कर देखते हैं। माँ, ये लो इतनी तेज कैसे हो गई? हवा इतनी तेज भी नहीं है। ये पितरों का आशीर्वाद है बेटा, वो हमें बता रहे हैं कि हमारी श्रद्धा उन तक पहुँची है। माँ, मुझे लग रहा है जैसे दादी सच में यहीं खड़ी हो, जैसे उनके हाथ ने मेरे सिर पर आशीर्वाद रखा हो। ये चमत्कार नहीं है, ये विश्वास है। जब मन सच्चा होता है तो पितृ हमेशा अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। तोता और कबूतर दोनों अचानक से गायब हो जाते हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद कहकर। आशीर्वाद, आशीर्वाद। हमेशा साथ, हमेशा साथ, हमेशा साथ।
नोनी चिड़िया थाली में से दही चूड़ा और गुड़ सबको बांटती है, सब मिलकर खाते हैं। बस यही असली तृप्ति है। पितरों को याद करो, उनका आशीर्वाद लो और फिर उस आशीर्वाद को बांटो। देखना यही आशीर्वाद हमारी आने वाली पीढ़ियों तक जाएगा। आज मुझे सच में लगता है कि दादा दादी और हमारे सब पूर्वज हमारे आसपास ही हैं। अरे शायद पहली बार मुझे महसूस हुआ कि परंपरा बोझ नहीं होती, ये तो हमारे जीवन का सहारा होती है। याद रखना बच्चों, पितृ सिर्फ अतीत नहीं है, वो आज भी हमारे साथ है। उनका आशीर्वाद ही घर की सबसे बड़ी ताकत है। माँ, सच कहूँ तो अब दिल में एक सुकून है, जैसे कोई अदृश्य हाथ हमें दुआ देकर चला गया। हाँ बेटा, और वही हाथ हमें आगे भी संभालता रहेगा। इस कहानी में पितरों का आशीर्वाद परिवार का जुड़ाव और परंपरा की गहराई दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि पितृ सिर्फ एक स्मृति नहीं बल्कि जीवन का आधार है। धन्यवाद।